क्या कोई इंसान अपनी मौत से पहले दुनिया को चेतावनी दे सकता है? क्या कोई आदमी इतने राज उजागर कर सकता है कि वह खुद एक निशाना बन जाए? यह कहानी है मिल्टन विलियम कूपर, जिसे दुनिया बिल कूपर के नाम से जानती है। एक ऐसा आदमी जिसने कहा था, अगर मैं मारा गया तो समझ लेना मैंने सच बोला था। कूपर एक पूर्व यूएस नेवी कर्मी थे जो बाद में अमेरिका के सबसे विवादित कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स में गिने जाने लगे। उन्होंने दावा किया कि अपने सैन्य कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे गुप्त दस्तावेज देखे जिनमें यूएफओज, छिपी सरकारी योजनाओं और एक तथाकथित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र था। 1991 में उन्होंने अपनी चर्चित किताब बिहोल्ड अ पेल हॉर्स प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सरकार, खुफिया एजेंसियों और वैश्विक साजिशों से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए। इस किताब ने न सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की दुनिया में हलचल मचा दी, बल्कि इसे पढ़ने वालों के लिए एक चेतावनी की तरह भी पेश किया गया। किताब में कूपर ने दावा किया कि सरकार हमेशा सब कुछ जनता से छिपा रही है, सिर्फ लोगों को सुरक्षा का भ्रम देना ही नहीं, बल्कि डर और भय के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करना भी उसका हिस्सा है। उनका मानना था कि जनता को केवल वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है, और बड़े राजनीतिक या आर्थिक निर्णय हमेशा छिपे हुए तरीके से लिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने भविष्य के बड़े खतरों का जिक्र किया, महत्वपूर्ण हमले और ग्लोबल साजिशें जो जनता के सामने कभी स्पष्ट रूप से नहीं आएंगी। उनके अनुसार यह सब सिर्फ पूर्वाभास नहीं था, बल्कि दस्तावेजों और गुप्त योजनाओं पर आधारित था। उनकी बातें केवल किताब तक सीमित नहीं रहीं। धीरे धीरे वह रेडियो शो आर ऑफ द टाइम पर पहुंच गई, जहां उन्होंने अपने विचार लाखों लोगों तक पहुंचाए। हर एपिसोड में उनका संदेश एक जैसा था, तैयार रहो। यह सिर्फ एक साधारण चेतावनी नहीं थी, यह एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन थी, लोगों को सोचने और सवाल करने के लिए मजबूर करना कि क्या सरकार और शक्तिशाली एजेंसियां सच में उनकी भलाई के लिए काम कर रही हैं या उनके नियंत्रण में कुछ और बड़ा हो रहा है। कुल मिलाकर इस किताब और रेडियो शो ने कूपर को एक चेतावनी देने वाले रहस्यवादी व्यक्तित्व में बदल दिया, जो डर और सच्चाई के बीच की खाई पर खड़ा था और जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे वास्तव में तैयार हैं। कहा जाता है 9/11 से पहले ही उन्होंने ओसामा बिन लादेन का नाम लिया था, एक ऐसा नाम जो उस समय आम लोगों के बीच इतना चर्चा में नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार किसी बड़े हमले का इस्तेमाल कर सकती है, ऐसे कानून लाने के लिए जो पहले स्वीकार नहीं किए जाते। फिर आया सितंबर 11 अटैक्स, एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। हमलों के बाद अमेरिका में यूएसए पैट्रियट एक्ट लागू हुआ, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को पहले से कहीं अधिक अधिकार दिए। यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या यह सच में भविष्यवाणी थी, या फिर उस दौर के बढ़ते वैश्विक तनाव को देखकर लगाया गया एक अनुमान? कुछ लोग मानते हैं कि वह सिर्फ संभावित खतरे की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि दुनिया पहले से उथल-पुथल में थी, जबकि दूसरे कहते हैं कि इतनी सटीक बात महज संयोग नहीं हो सकती। आज भी यह सवाल हवा में तैरता है, क्या उन्होंने आने वाले तूफान की आहट सुन ली थी, या हम बाद की घटनाओं को जोड़कर उसे भविष्यवाणी का नाम दे रहे हैं? सच और संयोग के बीच की यह पतली रेखा ही इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। नवंबर 2001 की वह रात रहस्य और तनाव से भरी हुई बताई जाती है। 9/11 के बाद का माहौल पहले ही भय और असुरक्षा से घिरा था, और उसी समय उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय शुरू हुआ। कहा जाता है कि जब पुलिस उनके घर पहुंची तो स्थिति अचानक टकराव में बदल गई।
गोलियों की आवाजों ने सन्नाटे को चीर दिया और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार यह मुठभेड़ थी, लेकिन उनके समर्थकों के लिए यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि उस आवाज का अंत था जो लगातार सवाल उठा रही थी। सच क्या था, यह आज भी बहस का विषय है। उस रात ने एक इंसान की कहानी खत्म कर दी, लेकिन उसके इर्द गिर्द बना रहस्य और विवाद खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग इसे कानून और व्यवस्था की कार्रवाई मानते हैं, तो कुछ इसे एक ऐसे व्यक्ति की दुखद परिणति जो अपने विश्वासों पर अडिग था। नवंबर 2001 की वह अंतिम रात आज भी इतिहास के पन्नों में एक धुंधली लेकिन गूंजती हुई कहानी बनकर दर्ज है, जहां सच्चाई, विश्वास और टकराव एक ही क्षण में टकरा गए। लेकिन घटनाओं का यह क्रम केवल तथ्यों तक सीमित नहीं रहा, इसके साथ ही विवाद और रहस्य भी जुड़ गए। उनके समर्थकों के लिए यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति का अंत था जो सरकार और शक्तिशाली संस्थाओं पर खुलेआम सवाल उठाता था। आलोचकों का कहना था कि यह एक दुखद लेकिन कानून के दायरे में हुई घटना थी, जबकि कुछ लोग इसे एक प्रतीकात्मक अंत मानते हैं, एक ऐसी आवाज का अंत जिसने भय और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी। तो अब सवाल आपसे है, क्या यह सब सिर्फ संयोग था या किसी बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा? हम अक्सर वही मानते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराए, लेकिन अगर सुरक्षा का एहसास ही सबसे बड़ा भ्रम हो तो शायद सच जानना आसान नहीं होता। शायद हर जवाब के पीछे एक और सवाल छिपा होता है, और इसलिए कहानी का अंत आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, क्या वह सच के करीब थे या डर के? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी असली रहस्य कहानी में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छिपा होता है।